जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित पाठक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को रीजनिंग के एक चैप्टर जिसका नाम है कथन निष्कर्ष, इसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या पुलिस का एग्जाम हो, दोस्तों इस टॉपिक से आपके एग्जाम पीरियड में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी के लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जितने भी कमजोर छात्र हैं जिनको इस टाइप के क्वेश्चन देखने से डर लगता है, मैं दोस्तों 100% उन्हें गारंटी देता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम पीरियड में इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और एक बात दोस्तों, अगर वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको यह लगे कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कथन या निष्कर्ष, इसको दोस्तों इंग्लिश में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के नाम से जाना जाता है और इसी को दोस्तों सिलोजिज्म के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो कथन निष्कर्ष है इसके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो है दोस्तों लॉजिक गेट। ओहो, ये चिल्लाने लगा। देखिए दोस्तों, पहला है हमारा लॉजिक गेट और दूसरा है दोस्तों वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? जो वेन आरेख होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ज्यादातर एग्जाम में आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपका ये जो लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, आपको ज्यादा एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। ज्यादातर दोस्तों यहीं से क्वेश्चन वेन डायग्राम से पूछे जाते हैं। तो मैं दोस्तों आप सभी को लॉजिक गेट और वेन डायग्राम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और दोस्तों हर एक टॉपिक वाइज और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक बात को क्लियर करूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉजिक गेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉजिक गेट में 2 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इफ वाले, जिसे दोस्तों हिंदी में बोलते हैं यदि, और दूसरा दोस्तों है और वाले, यानी कि या वाले प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के मैंने एग्जाम्पल लिया है जिसका कथन देखिए दोस्तों, यदि श्याम खाना खाता है तो राधा बाजार जाएगी। और दोस्तों आपका निष्कर्ष दिया है श्याम खाना खाता है, श्याम खाना नहीं खाता है, तीसरा है राधा बाजार जाएगी, चौथा है राधा बाजार नहीं जाएगी। और दोस्तों आपके ऑप्शन है ए 2 3, बी है 3 4, सी है 1 3 और डी है 1 2। इसी प्रकार से दोस्तों वेन डायग्राम के आपके एग्जाम्पल हैं। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है कथन में कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, सभी सी डी है। और निष्कर्ष में है दोस्तों कुछ डी बी है, कुछ ए डी है। और आपके ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, या तो 1 या तो 2 सही है, कोई नहीं सही है, दोनों सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इसलिए इसे लिखा ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में कैसे इन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ज़्यादातर लोग जो है वेन डायग्राम को ही पढ़ते हैं, लेकिन आने वाले समय में हर एक एग्जाम में दोस्तों देख लीजिएगा लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन बनने लगेंगे। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराना बताऊं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को वेन डायग्राम से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी बात, जिसमें जो दोस्तों आइदर और आर नार केस बनता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उनको बताऊंगा। फिर दोस्तों इसके कंप्लीट हो जाने के बाद उसको दोस्तों लॉजिक गेट को अगले जो है इसका दोस्तों वेन डायग्राम का 3 या 4 वीडियो आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों लॉजिक गेट के बारे में हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों तो वेन डायग्राम का दोस्तों ऐसे बनता है, इसको हम सॉल्व करना चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ ए बी है, यहाँ मान लीजिए ए है, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है और सभी सी डी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और मैंने कैसे बताया दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ डी बी है, कुछ डी बी है, दोनों रिलेटिव हैं, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन सही जाएगा। और दूसरा है दोस्तों कुछ ए डी है, कुछ ए डी है, कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोस्तों आपका ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने कैसे सॉल्व किया इतना जल्दी से, ये आपको दोस्तों ट्रिक से आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप सभी को वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए, तभी दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
तो मैंने दोस्तों आपको छोटी से छोटी बात बताना है जिससे ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक यहाँ पर नोट लिखा है, यहाँ पर लिखा है मैंने वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम बनाते समय हमें मिनिमम ओवरलैपिंग रूल पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह है दोस्तों, जो आपका वेन डायग्राम अगर यदि आप बना रहे हैं तो उसमें जो है जो सबसे कम से कम कंडीशन अप्लाई होता है उसी से दोस्तों वेन डायग्राम सही बनता है। तो दोस्तों मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है आप सभी को समझाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल है हमारा सभी ए बी हैं, कुछ बी सी हैं। तो दोस्तों इसका देखिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखते हैं। तब आपके दोस्तों आप समझ लीजिए दोस्तों, इस वीडियो को देखेंगे पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी दोस्तों आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों मैं 100% गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद वेन डायग्राम या कथन निष्कर्ष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा है एग्जाम्पल पहला। तो देखिए दोस्तों, इसका दो प्रकार से वेन डायग्राम बन सकता है। पहला क्या है दोस्तों, सभी ए बी हैं। यहाँ पर दोस्तों हम ए लिख लेते हैं, सभी ए पूछा है तो सभी ए बी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक डायग्राम आपके ऐसे बन जाएंगे, सभी ए बी हैं। और दोस्तों दूसरा क्या है, कुछ बी सी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक डायग्राम आपका सबसे पहले आप ऐसे बना सकते हैं, कुछ बी सी हैं। और दोस्तों दूसरा एक डायग्राम कैसे बनेगा, बना सकते हैं हम लोग, सभी ए बोला है, सभी ए बी हैं। और दोस्तों दूसरा हमारा क्या है, कुछ बी सी हैं, यानी कि कुछ बी सी हैं। तो यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने ये जो सी वाला डायग्राम बनाया है तो यहाँ पर मैंने ए को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, ए को भी इंक्लूड कर लिया है। जबकि दोस्तों मैंने जो दूसरा डायग्राम बनाया है इसमें मैंने केवल ए को नहीं लिया है, केवल और केवल जो है बी को लिया है। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यही कंडीशन है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है मिनिमम ओवरलैपिंग, तो आप सभी दोस्तों ये देख के बता सकते हैं जो मिनिमम अप्लाई होता है, यानी कि कम से कम एलिमेंट्स किस में है, इसी में है, बी वाले। इसको दोस्तों हम 2 लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको पहला डायग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमने पहला डायग्राम बनाया है इसमें दोस्तों मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलिमेंट हो गए। हमने ए को भी इसमें इंक्लूड कर लिया, इसलिए दोस्तों ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग हुए। लेकिन दोस्तों हमें किस पर ध्यान देना है, केवल और केवल जो है मिनिमम ओवरलैपिंग पर ध्यान देना है। और दोस्तों जो हमारा दूसरा डायग्राम है इसमें दोस्तों मैंने केवल और केवल बी वाले पार्ट को लिया है, जो हिस्सा कुछ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए दोस्तों हमारा जो पहला डायग्राम है वेन डायग्राम, यह दोस्तों गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को जो है फॉलो नहीं करता। इसी प्रकार से दोस्तों जो दूसरा हमारा डायग्राम है यह दोस्तों मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को फॉलो करता है, इसलिए दोस्तों यह आपका डायग्राम सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब इसी प्रकार से हमने दूसरा जो है एग्जाम्पल लिया है ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा पहला डायग्राम क्या हो जाएगा, कुछ ए बी है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुछ ए बी है, ये आपका हो गया। दूसरा क्या बोला है, कुछ बी सी है। तो यहाँ पर एक डायग्राम में ऐसे बन जाएगा, कुछ बी सी है। अब दिखा दोस्तों कुछ ए डी है, कुछ ए डी है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे बना सकते हैं, कुछ ए डी है। और दोस्तों एक कैसे बना सकते हैं हम डायग्राम, एक आप ऐसे बना सकते हैं, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है और कुछ ए डी है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपके पहला डायग्राम ये हो गया और दूसरा डायग्राम ये। अब दोस्तों आप बताइए कि इसमें जो है मिनिमम और मैक्सिमम ओवरलैपिंग को कौन फॉलो कर रहा है। तो आप बता सकते हैं दोस्तों डायग्राम को देखकर। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप 3 एलिमेंट्स इसमें जो है इंक्लूड हो गए हैं, जबकि यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल यही इंक्लूड हुआ है। ओके दोस्तों, यानी कि दोस्तों मिनिमम कंडीशन कौन अप्लाई कर पा रहा है, यानी कि दोस्तों जो हमारा दूसरा वाला वेन डायग्राम है वह सही है और ये जो पहला डायग्राम है यह गलत है। इसलिए दोस्तों हमें जब भी वेन डायग्राम में कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, हमेशा जो है मिनिमम कंडीशन, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल पर हमें ध्यान देना होगा, वही जो है वेन डायग्राम सही माना जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम कुछ नोट्स आपको लिखवाते हैं जो दोस्तों आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा।
दोस्तों अब हम लोग कथन निष्कर्ष में जितने भी टाइप बनते हैं उनको देखते हैं, और मैंने कुछ नोट यहाँ पर लिखा है उसको थोड़ा सा समझते हैं, और इनका हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। दोस्तों देखिए हमारा पहला नोट है, जब प्रश्न में सभी पूछे तो जब अंदर से हम बाहर जाते हैं तो सभी लगता है, और जब बाहर से हम अंदर आते हैं तो कुछ लगता है। अब दोस्तों ये जो नोट पहला है इसके कहने का मतलब क्या है हम समझते हैं। यहाँ पर साइड में दोस्तों यहाँ पर लिखा है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर एलिमेंट है, ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मैंने बना दिया। तो यहाँ पर देखिए हमारे नोट पहला जो है उसके कहने का तात्पर्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कोई ए एलिमेंट है, यहाँ पर बी एलिमेंट है, यहाँ पर सी एलिमेंट है। दोस्तों ये है अंदर से बाहर जाना, अंदर से बाहर जाना, और ये अंदर से बाहर जाना। और इस साइड में एक दोस्तों हम लिख देते हैं, डिनोट कर देते हैं, बाहर से अंदर आने के लिए, बाहर से अंदर आने के लिए, बाहर से अंदर आने के लिए। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला है दोस्तों, जब हम अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी लगता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, सभी, ये सभी के लिए है। ओके दोस्तों, यानी कि अगर क्वेश्चन में यानी कि निष्कर्ष में दे दिया कि सभी ए बी हैं, तो ध्यान दीजिए हम कहाँ से जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए तो होगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही अगर हम बाहर बनाए फिगर ए बी, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में निष्कर्ष में कह दिया कि सभी ए बी हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए तो क्वेश्चन में पूछा है सभी ए बी हैं, मतलब यहाँ पर दोस्तों सभी लगेगा। अगर दोस्तों यहीं पर पूछ लेता कि सभी बी ए हैं, यानी कि दोस्तों हमें बाहर से अंदर की तरफ जाना है, तो वहां पर कुछ लगेगा। अगर कुछ नहीं दिया है दोस्तों, अगर उसके स्थान पर सभी आ गया बाहर से अंदर के जाने की तरफ, तो वो कथन जो है, अरे वो निष्कर्ष जो है गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसके कहने का तात्पर्य यही है। मैं दोस्तों आगे इस पर बेस्ड एग्जाम्पल दूंगा, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो दूसरा नोट है उसको हम देखते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा नोट यह है कि इस डायग्राम में जब हम दाएं से बाएं जाते हैं, या यहाँ पर दोस्तों मैंने एरो लगा दिया है, यानी कि दाएं से बाएं जाते हैं या बाएं से दाएं जाते हैं, तो कुछ प्रश्न में पूछता है वह कथन सत्य होता है, लेकिन बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों दूसरे नोट के कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम डायग्राम ऐसे बना लें, मैं दोस्तों आपको एक छोटी से छोटी बात को समझा रहा हूँ, और दोस्तों इससे रिलेटेड आपके 3 से 4 लेक्चर अपलोड करूंगा, जिसमें दोस्तों मैं आपको 3 वीडियो में जो है इससे रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। और जो आपका लास्ट में एक लेक्चर अपलोड होगा उसमें दोस्तों मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उसका मैं दोस्तों उसमें प्रैक्टिस सेट डालूंगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर एक एलिमेंट और ले लेते हैं, इसका नाम है डी। अब दोस्तों दूसरे नोट के कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जब हम बाएं से दाएं जाएं या दाएं से बाएं जाएं, तो क्या होगा दोस्तों, कुछ होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, कुछ होगा, ना कि सभी आएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा एलिमेंट ही मिल रहा है ना, इसलिए दोस्तों कुछ होगा। अगर पूछ ले दोस्तों, अगर दोस्तों ऐसे पूछ ले कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी डी हैं, या इधर से पूछ ले दाएं से बाएं की तरफ कुछ डी सी हैं, या कुछ सी बी हैं, या कुछ बी ए हैं, तो दोस्तों वहां पर वो ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटा सा शब्द लिखा है, लेकिन बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों यहीं पर यह पूछ ले कुछ ए डी हैं, तब वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसके गैप के मतलब यही है, गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर ए और बी होना चाहिए रिलेशन, अगर हम ए से सी पर जा रहे हैं तो दोस्तों बीच में गैप हो जा रहा है, इसलिए दोस्तों वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया कि कुछ ए डी हैं, तो वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बीच में गैप बन गया। इसी प्रकार से दोस्तों अगर पूछ लिया
कुछ सी ए हैं तो वह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बीच में गैप बन गया। ओके दोस्तों, लेकिन यदि यहीं पर पूछ लेता कुछ ए सी नहीं है तो दोस्तों वहां पर संभावना की बात हो जा रही है, तो वहां पर दोस्तों वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों आगे मैं इस पर बेस्ड हर एक पॉइंट पर जो है एग्जाम्पल में आपको 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तीसरा देखिए दोस्तों क्या है, इस डायग्राम में जो बाहर गोला होता है वह अंदर जाए या बाहर जाए, अगर प्रश्न में कुछ पूछेगा तो वह सत्य होगा। अब दोस्तों इसके कहने का तात्पर्य क्या है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर कोई डायग्राम दे दिया, ए मान लीजिए ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट जो है बी है। ओके दोस्तों, और एक एलिमेंट दे दिया ये बाहर वाला, इसके कहने का मतलब दोस्तों यही है जो बाहर गोला है। यहाँ पर दोस्तों इसको हम सी एलिमेंट लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से यह अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाए या अंदर से बाहर की तरफ जाए तो यहाँ पर दोस्तों कुछ लगेगा। ओके दोस्तों, यानी कि चाहे कुछ ऐसे पूछ ले, निष्कर्ष में ऐसे पूछ ले कि कुछ सी बी हैं तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कि कुछ बी सी हैं तो वह भी सही हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यानी कि इससे कहने का मतलब ये है कि यह चाहे क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों में जो है आपका कथन में जो है, अरे निष्कर्ष में जो है केवल और केवल कुछ होना चाहिए। सभी होगा तो वह गलत हो जाएगा, कुछ होगा तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा जो पहला नोट है, इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। फिर इसी प्रकार से हम जो दूसरा नोट है उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम सबसे पहले जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। ओके दोस्तों, तो आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा और दोस्तों जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। ओके दोस्तों, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी 2 या 3 लेक्चर मैं अपलोड करूंगा उसको देखने के बाद दोस्तों आपका एग्जाम पीरियड में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। दोस्तों इसके हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा एग्जाम्पल पहला क्या है, सभी कौवे पक्षी हैं, सभी कौवे पक्षी हैं। और इसी में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये क्या है हमारा, ये कथन है। ओके दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह कथन है। और ये नीचे दूसरा क्या है दोस्तों, सभी पक्षी जीव हैं, सभी पक्षी जीव हैं। और दोस्तों हमारा जो निष्कर्ष क्या है, देखिए आप लोग नोट बनाइएगा अच्छी तरीके से, कॉपी पेन लेकर नोट बना लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा निष्कर्ष क्या है, सभी जीव कौवे हैं, सभी जीव कौवे हैं। लास्ट में मैं दोस्तों आप सभी को एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 3 वीडियो में आपके वेन डायग्राम को मैं ख़त्म कर दूंगा। कुछ कौवे न तो पक्षी हैं, कुछ कौवे। यहाँ पर दोस्तों अगर हम ऑप्शन में अगर ये लिख लें, एक सेकेंड, सभी जीव कौवे हैं और सभी कौवे क्या हैं, सभी कौवे सभी जीव कौवे हैं, सभी कौवे क्या हैं, पक्षी हैं। और दोस्तों देखिए इसको हम कैसे, इसको वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी और कुछ के लिए है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कुछ लिख लीजिएगा। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है सभी कौवे पक्षी हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए कौवे को अगर हम के से डोनोट करें, ये दोस्तों सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, कौवे को पूरा कौवे लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो कौवे को केवल हम के से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों
सभी कौवे पक्षी हैं। पक्षी को दोस्तों हम पी से डिनोट करते हैं। सभी कौवे पक्षी हैं और सभी पक्षी क्या हैं? जीव हैं। जीव को दोस्तों हम जे से डिनोट करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष में आपके क्या है? सभी जीव कौवे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सभी जीव कौवे हैं। अब हम दोस्तों बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सभी जीव कौवे हैं, नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सभी लगा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया है कि कुछ लगना चाहिए जब हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हों तो यहाँ पर देख दीजिएगा सभी जीव कौवे हैं। तो यहाँ पर हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, सभी जीव कौवे हैं, तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा? यह दोस्तों आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या है? सभी कौवे पक्षी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? सभी कौवे पक्षी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सभी कौवे पक्षी यानी कि अंदर से हमें बाहर की तरफ जाना पड़ रहा है, और दोस्तों यहाँ पर जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं वहाँ पर सभी लगना चाहिए, इसलिए दोस्तों यह नियम को फॉलो कर रहा है, इसलिए दोस्तों यह आपका सही हो जाएगा, यानी कि सभी कौवे पक्षी हैं। ओके दोस्तों, तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई कथन हमारा है, कोई कथन है हमारा, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, सभी सी डी हैं। तो आपके देखिए निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष में दोस्तों ये है, ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष में है सभी बी डी हैं, सभी डी बी हैं, कुछ सी ए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका डायग्राम क्या बनेगा? डायग्राम दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, सभी ए बी हैं, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे सभी ए बी हैं, यहाँ पर आपका डायग्राम बन गया। और सभी क्या हैं? बी सी हैं, सभी बी जो है सी हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अगला क्या है? सभी सी डी हैं, यानी कि दोस्तों सभी सी डी हैं। ओके दोस्तों, सभी सी डी हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष में क्या लिखा है? सभी बी डी हैं, यानी कि दोस्तों हमें अंदर से जो है बाहर की तरफ जाना पड़ रहा है, सभी बी डी पूछ रहा है। तो जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए? यहाँ पर दोस्तों सभी लग रहा है, इसलिए दोस्तों यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए हमारा दूसरा है दोस्तों निष्कर्ष में सभी डी बी हैं। अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, सभी डी बी पूछ रहा है। तो यानी कि दोस्तों जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो वहाँ पर कुछ लगना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभी लगा है, इसलिए दोस्तों यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए दोस्तों निष्कर्ष में पूछा है कुछ सी ए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, कुछ सी ए पूछ रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ लगा है, यानी कि दोस्तों इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए दोस्तों ये आपका ऑप्शन, ये आपका जो है निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे यकीन हो गया है कि आपका जो ये नोट पहला है इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है दोस्तों जो आपका मैंने दूसरा नोट लिखवाया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और दोस्तों एक ऑप्शन में आता है आइदर और नॉर केस, यानी कि या तो कथन फर्स्ट सही है या तो कथन सेकंड सही है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करना सिखाएंगे। और दोस्तों हर एक टॉपिक वाइज को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके दोस्तों, तो यह सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।